गुड मॉर्निंग क्लास 8th। कल हमने चैप्टर पढ़ा था एकम दिनम यापयः गुजराते, यानी एक दिन गुजरात में बिताओ, जिसमें हमने गुजरात के प्रमुख नगर, प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम वापस कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 46 पे। गुजरातस्य भोजनम, गुजरात का भोजन। तो गुजराती जनाः शाकाहारिणः भवन्ति, गुजराती जनाः यानी गुजराती लोग शाकाहारिणः भवन्ति, शाकाहारी भवन्ति यानी होते हैं। लोग कैसे शाकाहारी होते हैं? तो शाकाहारी विशेषण हो गया और लोग उसका विशेष्य हो गया। तो जनाः लोग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, जनः जनौ जनाः, और शाकाहारी ये राम के समान नहीं चलेंगे। शाकाहारी र में ई है तो इकारांत यानी नदी के समान चलेगा। तो शाकाहारिणः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। गुजरात के लोग शाकाहारी होते हैं। तेषां भोजने शाकम सूपः रोटिका भाकरी द्विदल तक्रम अवलेह च भवन्ति। तेषां भोजने यानी उनके भोजन में, उनके किनके, जो गुजराती लोग हैं उनके भोजन में शाकम सब्जियां, सूपः सूप, रोटिका रोटी, भाकरी, द्विदलम यानी दाल, तक्रम यानी छाछ, अवलेह यानी चटनी, च भवन्ति और चटनी होती है। अत्र चणकेन निर्मितम खाद्यम अधिकम लभ्यते। अत्र यानी यहाँ, चणकेन चने से निर्मित, खाद्यम खाद्य पदार्थ, अधिकम लभ्यते अधिक प्राप्त होता है। गुजरात में चने से बने हुआ, जब चने को पीसा जाता है तब उससे बेसन बनता है, तो चने से बना हुआ या बेसन से बना हुआ खाद्य अधिक प्राप्त होता है। जैसे, यथा का मतलब जैसे, खम्मण, डोकला, फाफड़ा, थेपला इत्यादय, इत्यादय यानी इत्यादि। नेक्स्ट, गुजरातस्य उत्सवः, गुजरात के प्रमुख उत्सव कौन से हैं? नवरात्रम एकः वर्णयुक्तः उत्सवः अस्ति। नवरात्रम यानी नवरात्रि, एकः वर्णयुक्तः उत्सव, एक वर्णयुक्त यानी रंग बिरंगा उत्सव है। उत्सव कैसा? एक तो एक है और दूसरा वर्णयुक्त है। तो उत्सव वह तो एकः और वर्णयुक्तः, दोनों में प्रथमा विभक्ति एकवचन लगा है। तो नवरात्रि एक वर्णयुक्त यानी रंग बिरंगा पर्व है या उत्सव है। एतस्मिन् उत्सवे जगदम्बिकायाः आराधना रात्रौ च गरबा नृत्यं भवति। एतस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव में, जगदम्बिकायाः जगदम्बा की आराधना यानी पूजा होती है, रात्रौ च और रात में, गरबा नृत्यं भवति गरबा नृत्य होता है। तरणेतर ग्रामे भाद्रपद मासे तरणेतर मेलकम भवति। एक गांव का नाम है तरणेतर। उस गांव में भाद्रपद मास में, भाद्रपद के महीने में, तरणेतर मेलकम, तरणेतर नाम का एक मेला भवति यानी होता है। गांव है तरणेतर और मेले का नाम भी तरणेतर है। तो तरणेतर गांव में भाद्रपद मास में तरणेतर नाम का मेला होता है। तत्र विविधेभ्य स्थानेभ्य जनाः आगत्य, तत्र यानी वहाँ, वहाँ कहाँ? उस तरणेतर गांव में, विविधेभ्य स्थानेभ्य अलग अलग स्थानों से, जनाः आगत्य लोग आकर, हुडो इति नृत्यम, हुडो एक नाच का नाम है, नृत्य का नाम है। तो हुडो यह नाच कृत्वा करके, आनंदम कुर्वन्ति आनंद प्राप्त करते हैं। मकर संक्रांति ही अपि गुजरातस्य प्रसिद्धः उत्सवः अस्ति। मकर संक्रांति को कहीं पर उत्तरायण नाम से भी बोला जाता है। तो मकर संक्रांति भी गुजरातस्य प्रसिद्धः उत्सवः, गुजरात का प्रसिद्ध उत्सव अस्ति यानी है। एतस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव में, कौन सा? मकर संक्रांति नाम के उत्सव में, आकाशे सर्वत्र, आकाश में सर्वत्र यानी सब जगह, वर्णयुक्ताः वाताटाः, वर्णयुक्त यानी रंग बिरंगी, वाताटाः यानी पतंगे, दृश्यन्ते दिखाई देती है। इस उत्सव पर यानी मकर संक्रांति के उत्सव पर आकाश में सभी जगह रंग बिरंगे पतंगे दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय वाताटोत्सवे वैदेशिका अपि आगत्य स्ववाताटानां प्रदर्शनं कुर्वन्ति। अंतर्राष्ट्रीय वाताटा उत्सव,
अंतर्राष्ट्रीय पतंगों के उत्सव में वैदेशिकाः अपि, वैदेशिका यानी फॉरेनर्स भी, जो बाहर के लोग टूरिस्ट वगैरह होते हैं, वे लोग भी आगत्य आकर स्ववाताटानाम, अपनी अपनी पतंगों का प्रदर्शनम कुर्वन्ति, प्रदर्शन करते हैं, यानी वो लोग भी वहाँ पर पतंगे उड़ाते हैं। जनाः तिल गुडस्य मोदकानि, लोग तिल और गुड़ के मोदक यानी लड्डू, कुंडलिन्यः अपि च, और जलेबियाँ भी खादन्ति, खाते हैं। लोग इस दिन मकर संक्रांति के उत्सव में तिल और लड्डू, गुड़ से बने हुए लड्डू और जलेबियाँ भी खाते हैं। अब गुजराती संस्कृतम, गुजरात में संस्कृत का क्या महत्व है। गुजराती संस्कृतस्य महत्वम अपि अधिकम अस्ति, गुजरात में संस्कृत का महत्व भी अधिक है। विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु छात्राः उत्साहेन संस्कृतं पठन्ति, विद्यालयों में और महाविद्यालयों में, कॉलेज में छात्र उत्साहेन, उत्साह से संस्कृतं पठन्ति, संस्कृत पढ़ते हैं। अपि च संस्कृत भारती, संस्कृत साहित्य परिषद, संस्कृत साहित्य अकादमी, एकलव्य संस्कृत अकादमी इत्यादयः अनेकाः संस्थाः संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च कार्यं कुर्वन्ति। अब कुछ संस्थाओं के नाम दे रखे हैं, जो संस्थाएं हैं संस्कृत भारती, संस्कृत साहित्य परिषद, संस्कृत साहित्य अकादमी, एकलव्य संस्कृत अकादमी इत्यादि अनेकाः संस्थाएं। ये सारी संस्थाएं संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा के प्रचाराय, प्रचार के लिए, प्रसाराय च, और प्रसार के लिए, उसको फैलाने के लिए कार्यम कुर्वन्ति, कार्य करती हैं। ये सारी संस्थाएं संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करती हैं। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय अपि, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में भी, ये कॉलेज का नाम है, तो श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में भी पठन पाठनस्य सम्यक व्यवस्था अस्ति, पढ़ने और पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था है। सम्यक का मतलब अच्छी, व्यवस्था अस्ति, व्यवस्था है। संस्कृत विकिपीडिया प्रकल्पस्य एकम केंद्रम अहमदाबाद नगरे कार्यरतम अस्ति, संस्कृत विकिपीडिया का एक केंद्र अहमदाबाद नगर में कार्यरत है। तो बेटा अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है, जो एक्सरसाइज है, इसका मैं एक ऑडियो और पीडीएफ बना के भेजूंगी, जिसको आपको सुनना है ध्यान से, और फिर इसकी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है।